हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने इसके पहले की वीडियो में है, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है द डायमीटर ऑफ हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 1.7 मीटर एंड 3.2 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर्स। यहाँ हमें पाई की वैल्यू दी गई है। ये क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया गया है। तो जो गिवन वैल्यूज़ है पहले हम वो नोट डाउन कर लेंगे। हमें डायमीटर दिया है 1.75 मीटर और हाइट दी गई है 3.2 मीटर। तो हम जब हमें डायमीटर दिया है तो हम उसके थ्रू हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस होगा डायमीटर अपॉन 2 मीन्स डायमीटर का हाफ। तो ये है 1.75 मीटर अपॉन 2 मीन्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.2 मीटर। तो ये हमें रेडियस इसका हमने निकाल लिया। तो अब इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, और हमें पाई की वैल्यू दी गई है 22/7 और यहाँ पर आर हमने फाइंड आउट किया है 1.75, यहाँ 3.2 है। 1.75/2 हम ये रेडियस एज इट इज़ लिखेंगे। इसका जो हमने रेडियस निकाला था ये हम 3.2 वैल्यू ना लिखते हुए 1.75/2 लिखेंगे ताकि हमें सॉल्यूशन करते वक्त ये इजी होगा। इसलिए हम डायरेक्ट ये वैल्यू भी लिख सकते हैं या फिर आप 3.2 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर इंटू इसकी हाइट 3.2 दिया हुआ है। ये हम यहाँ पर डायरेक्ट ये सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे तो इस वजह से ये हम ना लिखे तो हमें कंफ्यूज नहीं होगा। ये डायरेक्ट हम ये लिख लेते हैं। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 22/7 इंटू 1.75/2। इसे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं 1.75/2 इंटू ये हाइट है 3.2। इसे हम यहाँ जो कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल कर लेंगे। यहाँ 2 1 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 1 से 2, यहाँ मीन्स आएगा 11। यहाँ पर ये 2 कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 1 से 2, 2 6 से 12, यहाँ पॉइंट आएगा 1.6। अब हमें बाकी की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 11 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1.6। डिनोमिनेटर में 7 बचा हुआ है तो 7 लिख लेंगे। इसे हम ऊपर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 53.9। यहाँ पर हम इन ऐसे प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लिकेशन में बहुत ध्यान दे के मल्टीप्लाई करेंगे, वरना अगर एक डिजिट पे रॉन्ग हुआ तो सारा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो इसे डिवाइड कर लेंगे हम। डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा 7.7 मीटर क्यूब। ये हमने जो निकाला है ये वॉल्यूम निकाली है हमने। अभी हमें पता करना है कैपेसिटी मालूम करना है। जैसे कि हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो कैपेसिटी हमें लीटर्स में निकालना है। सो कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू 7.7 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये यहाँ पर ये डेसिमल हट जाएगा तो ये हो जाएगा 7700 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ 16.8 सेंटीमीटर, रेडियस इज 9.1 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हम यहाँ रफ डायग्राम बना लेंगे ताकि हमें इजी हो समझने के लिए। तो यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया है, उसमें जो कॉर्ड बना हुआ है तो उस कॉर्ड की लेंथ दी गई है और उसका रेडियस जो सर्कल है उसके रेडियस की लेंथ दी गई है। तो हमने ये कंसिडर करते हैं हम ये कि इस सर्कल में ए बी एक कॉर्ड है जिसकी हमें लेंथ दी गई है 16.8 सेंटीमीटर।
ओके। और रेडियस दिया, रेडियस मीन्स के सेंटर से इस कॉर्ड पे जो इसका डिस्टेंस होगा, ये रेडियस हमें दिया गया है 9.1 सेंटीमीटर। तो हमने ये सेंटर पी कंसीडर किया है और इस कॉर्ड को ए बी कंसीडर किया है हमने। और तो जब कॉर्ड पर कोई यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट करता है तो इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करेगा। सो फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट, लेट पी बी द सेंटर ऑफ सर्कल एंड सेगमेंट ए बी इज कॉर्ड ऑफ सर्कल। और इस पॉइंट को जहाँ पर यह इंटरसेक्ट करता है तो इसे हम एम कंसीडर कर लेते हैं। सो हमारे पास ये वैल्यूज़ है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, जब ये इसे इंटरसेक्ट करेगा तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, मीन्स इसका हाफ होगा, ये 16.8 का हाफ होगा 8.4, मीन्स ए टू एम एंड एम टू बी 8.4 होगा। सो हम यहाँ इस तरह से लिख लेते हैं, ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ए एम ए बी का हाफ होगा। तो आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड इन 2 इक्वल पार्ट्स। सो ए एम इज इक्वल टू हाफ, ए बी की वैल्यू हमें दी गई है 16.8, सो ये ए एम होगा हमारा 8.4 जैसा हमने डायग्राम में बताया आपको। अब यहाँ पर हम लेंगे, ये ट्राइंगल बनता है तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी एम ए, एंगल पी एम ए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। सो बाय यहाँ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख लीजिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर वैल्यूज पी ए की वैल्यू हमारे पास है, दी गई है 9.1 स्क्वायर, पी एम हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, और ए एम हमारे पास है 8 हमने जो फाइंड आउट किया है 8.4 स्क्वायर। सब इसका हम सॉल्व कर लेंगे, इसका स्क्वायर होता है 82.81 पी एम स्क्वायर प्लस इसका होता है 70.56। हम यह इज इक्वल टू के इस तरफ कर लेंगे पी एम स्क्वायर को, और ये होगा 82 माइनस 81 माइनस 7.56। सो इसे माइनस करने पे हमें मिलेगा, इसका आंसर आएगा 12.25। अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा पी एम इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का, शो द इंफॉर्मेशन बाय सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन ये बुक में दी गई है, क्वेश्चन में दिया जाएगा ये, तो हमें बार सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें इनका टोटल चाहिए रहेगा। तो हम इनका पहले टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। 150 प्लस 225 ये होगा 375, इसका टोटल होगा 400, इसका होगा 300 एंड इसका होगा 250। सो अब इसमें आप ग्राफ पेपर पे आपको बनाना पड़ेगा। ये मैं आपको ऐसा ड्रफ डायग्राम शो बताती हूँ ताकि आपको इजी हो बनाने के लिए। हमें वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा। यहाँ पर वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पर आप 50 के डिफरेंस से इस पे ले सकते हैं। स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 वर्कर्स। और जो यहाँ पर ये डिनोट करेगा, जो ब्लैंक है वो मेल्स के लिए और जो शेडेड पार्ट है वो फीमेल्स के लिए डिनोट करेगा। और एक्स एक्सिस पे विलेजेस होगी। तो यहाँ पर हमने जो टोटल निकाला है तो उस टोटल के बेस पे हमें जो इसका है, यहाँ पर फर्स्ट है 375 हमने जो कैलकुलेशन किया है, तो 375 तक हम ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर में। और यहाँ पर जो हमें फीमेल
पार्ट का था वो हमारा दिया है 150, तो यहाँ 150 पे मार्क करेंगे और बाकी का पार्ट शेडेड कर लेंगे हम। वैसे ही सेकंड उसमें हमारा 400 टोटल आया था, तो टोटल 400 पे हम लास्ट पे यहाँ पर मार्क करेंगे। और फीमेल्स था हमारा 240, तो 240 पे यहाँ पर हम मार्क करेंगे और बाकी का पार्ट जैसे यहाँ 150 होगा, यहाँ 240, तो यहाँ तक हम शेडेड करेंगे इस पार्ट को। और थर्ड में हमारा था टोटल 300, तो 300 तक हम बनाएंगे ग्राफ। और यहाँ पर 90 था, तो यहाँ 90 पे हम शेडेड पार्ट करेंगे 90 तक। और यहाँ पर टोटल था हमारा 250 तक इस ग्राफ को बनाएंगे। और यहाँ पर फीमेल का था 140, तो यहाँ 140 तक का पार्ट शेडेड करेंगे। तो इस तरह से आप ग्राफ पेपर पे ये ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, शो द इंफॉर्मेशन बाय परसेंटेज बाय बार डायग्राम। यहाँ पर ये यहाँ तक हमें इसमें बुक में दिया गया है, ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ फीमेल्स एंड नंबर ऑफ़ मेल्स दिया रहेगा। तो आपको पहले टोटल फाइंड आउट करना है, उसके बाद परसेंटेज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 टेबल्स और बनाने पड़ेंगे उसमें। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल्स है 150 लेना पड़ेगा, और टोटल नंबर जो उनका आया है तो 375 ये लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 15 से कैंसिल हो सकता है, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 5 ज़ा 75। अब यहाँ 25 1 ज़ा 25 एंड ये 100 4 टाइम्स कैंसिल होगा। 10 × 4 ये होगा 40, मीन्स ये फीमेल का जो परसेंटेज है 40% फीमेल होगा। सेम इसी तरह ये भी फाइंड आउट कर लेंगे। 240 अपॉन 400, टोटल है 400 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैंसिल हो जाएगा 0, और ये 2 6 ज़ा मीन्स ये 60, ये होगा 60%। इसी तरह यहाँ पर 90 अपॉन 300 इंटू 100, 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 0 मीन्स 30%। यहाँ होगा 140 अपॉन 250 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 कैंसिल होगा। फिर यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, सॉरी 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। अब ये 5 से 5 1 ज़ा 5, ये कैंसिल हो जाएगा। 28 इंटू 2 करेंगे, यहाँ 2 यहाँ पर है 2, ये होगा 56 मीन्स 56%। अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मेल फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये परसेंट है मीन्स 100 में से हमें ये परसेंट, हम 100 में से 40% माइनस कर देंगे, फीमेल का परसेंट माइनस करेंगे तो हमें मेल का परसेंट मिल जाएगा। 100 में से 40 माइनस करेंगे 60 आएगा, मीन्स मेल है 60%। इसी तरह यहाँ पर 100 माइनस 60 मीन्स होगा ये 40, 100 माइनस 30 मीन्स 70% एंड 100 माइनस 56 होगा ये 44%। अब इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम बार डायग्राम परसेंटेज बार ग्राफ बना लेंगे। तो आप ये ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए रफ समझा रही हूँ। तो एक्स एक्सिस पे लेंगे हम परसेंटेज ऑफ वर्कर्स, और वाई पे लेंगे और एक्स पे लेंगे हम विलेजेस। तो यहाँ पर ABCD विलेजेस है। क्योंकि ये परसेंटेज बार ग्राफ है तो इसका सभी का जो है यहाँ पर 100% तक इसका सबको बनाना पड़ेगा। अब 100% में से यहाँ पर जो स्केल ऑन वाई एक्सिस है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% वर्कर्स। जो ब्लैंक पार्ट है वो मेल, वो डिनोट करेगा मेल्स, एंड जो शेडेड पार्ट है वो फीमेल, उससे पता चलेगा। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट जैसा हमने निकाला था, ये टोटल सब 100% रहेंगे। फर्स्ट था हमारा फीमेल का है 40%, तो यहाँ पर 40% पे हम मार्क करेंगे, 40% पे मार्क करेंगे और यहाँ तक का पार्ट शेडेड कर लेंगे। सेकेंड था हमारा 60%, तो 60% पे मार्क करेंगे और वहाँ तक पार्ट शेडेड करेंगे। और थर्ड है हमारा 30% एंड लास्ट है हमारा फोर्थ 56%। सो यहाँ पर ये फीमेल डिनोट करेगा इतना पार्ट और इतना पार्ट मेल डिनोट करेगा। तो इस तरह से आप बार ग्राफ पे डायग्राम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है ये चैप्टर नंबर 12 इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर बेस्ड है ये।
तो इसे पहले हम यहाँ पर दिया है जो, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 17x प्लस 17 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 64 प्लस 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8 इंटू 6 48, 8 6 48 मीन्स 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 5 55 प्लस 15x प्लस 15 3 ज़ा 45। ओके, अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे जो सेम है 17 एंड 8x 11x एंड 15x। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25x प्लस ये दोनों को हम करेंगे ऐड तो 116। यहाँ 11x एंड 15x होगा 26x प्लस 100। अब हम इस तरफ लेके आ जाते हैं। ये होगा 116 माइनस 100, 26x माइनस यहाँ पर इस तरफ ला लिए हमने 25x को। तो ये होगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो सिंगल सिर्फ x बचेगा, 1 हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर होगा ये 16 मीन्स x इज इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू हमें मिली है 16। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 3y अपॉन 2 प्लस y प्लस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 माइनस y माइनस 2 अपॉन 4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी है तो हम पहले सिंपल ये करेंगे, अगर डिनोमिनेटर नहीं होगा हमारे पास तो हमें इजी होगा सॉल्व करने में, इसलिए हम ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जिसे मल्टीप्लाई करने से यहाँ के डिनोमिनेटर सब हट जाए। तो इसके लिए हम 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो यहाँ से ये तीनों यहाँ पर डिनोमिनेटर हट जाएंगे। तो हम यहाँ पर से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाय 3y अपॉन 2 प्लस का साइन जो है बीच का सेम रहेगा। 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2 अपॉन 4। यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 होगा, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिख लेते हैं तो यहाँ पर 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 y प्लस 4 4 यहाँ मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 5 20 माइनस y माइनस 2, यहाँ माइनस से हम इसलिए अभी ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये होगा y 6y प्लस y मीन्स 7y प्लस 4, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2। तो यहाँ होगा ये 7y प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ 22 हो जाएगा, ये 22 माइनस y। अब इसे हम वेरिएबल्स को इज इक्वल टू के एक तरफ कर लेंगे हम, तो y 7y प्लस y, ये y इस तरफ आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ 4 इस तरफ कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस 4। सो होगा ये 8y इज इक्वल टू 18, ये होगा y इज इक्वल टू 18 अपॉन 8। 18 अपॉन 8 मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 मीन्स 9 अपॉन 4, हमारा आंसर होगा 9 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड है हमारे पास, यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 5 इंटू 1 5 माइनस 5 2 ज़ा 10, ये होगा 10x इज इक्वल टू 9 माइनस 9x। हम वेरिएबल्स एक तरफ कर लेंगे हम, ये होगा यहाँ पर लेके, यहाँ पर ये माइनस 10 है, माइनस 10x, यहाँ आएगा ये x तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 9 माइनस 5
यहाँ पर ये होगा 9x, सॉरी ये 9x होगा, सॉरी 9x। तो यहाँ होगा ये सिंगल, ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, बट ये माइनस होगा, और यहाँ पर ये होगा 4। लेकिन वेरिएबल में कभी हम माइनस साइन नहीं लिखते हैं, तो ये होगा x -4। तो इसका मतलब होगा इसका x की वैल्यू होगी -4।